अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की। पहले इसको कहते थे एडीडी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, और 1800 तकरीबन 1902 से लेके 1980 तक ये समझा जाता था कि ये सिर्फ ना बिहेवियर का प्रॉब्लम है। लेकिन 1980 के बाद एहसास हुआ लोगों को कि ये बिहेवियर का, अकेले बिहेवियर का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो हमारा ब्रेन का एग्जेक्टिव फंक्शन होता है या वो हमारा दिमाग का हिस्सा जो चीज़ों को मैनेज करता है, ये उसका भी प्रॉब्लम है। और अटेंशन डेफिसिट इसको कहते ही इसलिए थे कि इसमें तवज्जो का प्रॉब्लम होता है, इसमें अटेंशन का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जो हम, इसका पूरा नाम है जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, के डिसऑर्डर तो हो गया बीमारी, अटेंशन डेफिसिट का मतलब है कि इस बीमारी में अटेंशन की कमी होती है, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, या वो अलामात में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि अटेंशन डेफिसिट का मतलब क्या है। और दूसरा इसका हिस्सा है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर कहते हैं बहुत ज्यादा किसी चीज का होना, और एक्टिविटी होता है कि आप मूव करते हैं, कि जब आपकी एक्टिविटी है, आपका भागना दौड़ना है, वो ज्यादा हो तो उसे कहते हैं हाइपर एक्टिविटी। तो बुनियादी तौर पे एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें एक तो तवज्जो कम होती है और एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। होता ये ज्यादातर बच्चों में है, लेकिन बच्चों के बाद जो बड़े लड़के जिसको, या लड़कियां जिसको लड़कपन कहते हैं, उसमें भी होता है। और फिर ये एडल्ट लाइफ, यानी जब कोई बालग हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई दफ्तरों में काम कर रहा है या मुख्तलिफ किस्म की अपनी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसमें भी ये चीज नजर आती है। लेकिन उसमें ज्यादातर हाइपर एक्टिविटी कम नजर आती है और अटेंशन डेफिसिट ज्यादा होते हैं ये लोग। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मर्दों में ज्यादा होता है खवातीन की निस्बत, और इसका फेमिलियल का मतलब है कि फैमिलीज में भी होता है कि अगर बाप को या माँ को है तो बच्चों में से भी किसी को ये प्रॉब्लम हो सकता है। नजर आना शुरू हो जाता है ये 3 साल की उम्र के बाद और 12 साल की उम्र से पहले। कैसे पता चलता है? या तो स्कूल से कुछ अलामात ऐसी बच्चे का टीचर आपको बताना शुरू कर देगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 12 साल की उम्र से पहले इसका आगाज हो जाता है। या फिर आप घर में देखेंगे कि घर में या बच्चा जब बाहर खेलता है तो कुछ ऐसी अलामात आती हैं कि जिसके बाद आपको शक होता है कि हो ना हो इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि हमें बच्चों के डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, जो फिर इनकी बच्चों की तशखीस करते हैं। या बड़ों की, अगर वो फर्ज करें कि लड़के या लड़कियां हैं, लड़कपन में हैं, तो वो फिर इनकी तशखीस करते हैं इस बुनियाद पे कि कौन कौन सी अलामात हैं और किस हद तक हैं, और जिसको फिर हम कहेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके लिए ज़रूरी है कि 12 साल की उम्र से पहले प्रॉब्लम हो, स्कूल में खेलने के दौरान, बाहर में या घर में कोई ऐसी अलामात आए जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ। और वो अलामात 2 तरीके की होती हैं। एक होती है अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन डेफिसिट क्या है कि स्कूल में बताया जाएगा कि ये तवज्जो नहीं करता या करती अपने पढ़ाई की तरफ, और छोटी छोटी बात पे अपनी तवज्जो साइड पे हो जाती है। और जब कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं तो जैसे होता है कि कोई तवज्जो से बात सुन रहा है, तो बहुत जल्द कोई भी चीज़ इस बच्चे या बच्ची की तवज्जो को अपनी तरफ कर लेता है और ये असल बात से बात हट जाती है। बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। और ये जो बच्चा या बच्ची है फिर उसके बाद क्लास में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अपनी चेयर में आराम से नहीं बैठेगा, कभी हाथों को हिलाएगा, कभी कुछ ना कुछ, यानी ऐसी एक्टिविटी करेगा जिसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बात कर रहे हैं तो बात को सुने बगैर भागना दौड़ना शुरू कर देगा, और लोगों से ज़्यादा बातें करेगा या करेगी जिसकी ज़रूरत नहीं होती। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये खेल रहा है या खेल रही है, तो उस सूरत में अपनी बारी के अलावा भी कोशिश करेगा कि दूसरों से झगड़ के और खुद ही बारी लेता रहे, खेलता रहे, जबकि एक तरतीब को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे आप नोट करें कि एक्टिविटी ज़्यादा है जिसकी ज़रूरत नहीं है और तवज्जो चीज़ों की तरफ कम है। तो इसका मंतकी नतीजा ये निकलता है कि ये बच्चे या बच्चियां पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, इसलिए नहीं कि ये कमज़ोर होते हैं, इसलिए कि ये अपनी तवज्जो नहीं कर पाते उस चीज़ की तरफ जिस तरफ करने की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात ये घरों में कोई वीडियो गेम खेलते हैं, कोई और खेल रहे होते हैं, तो पेरेंट्स को होता है कि ये तो बड़ी इन्हमाक से खेल रहे हैं, बड़ी तवज्जो से खेल रहे हैं। लेकिन जब इनकी पढ़ाई की बात होगी तो पेरेंट्स भी नोट करते हैं कि ये बच्चा सुकून से बैठ के नहीं पढ़ता, तवज्जो नहीं देता, बल्कि भाग दौड़ में पड़ जाता है और कोई भी चीज़ इसको डिस्ट्रैक्ट कर लेती है। एक मिसाल देता हूँ कि एक बच्चा क्लास में बैठा है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा जा रहा है, बच्चों की तवज्जो उस तरफ है।
लेकिन वो बच्चा या बच्ची जिसको ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर किसी की कोई पेंसिल गिर गई है फर्श पे या कोई चीज गिरी है, तो वो कोशिश उसकी ये होगी कि वो अपनी सारी तवज्जो उस एक इवेंट की तरफ कर दे जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पढ़ाई से। बाकी बच्चों की तवज्जो रहेगी पढ़ाई की तरफ, तो वो बच्चा ये देखना शुरू कर देगा किसकी बॉल पॉइंट गिरी है, पेंसिल गिरी है, पेंसिल कहाँ पे गिरी है, किसने उठाई है, उसके बाद वो उसके साथ क्या कर रहा है। तो इस तरह की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अब इन्हीं अलामात को आप थोड़ी देर के लिए बड़ों में भी देखें। बड़ी दफा होता है कि आप अपने घर का कोई काम कर रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही आपकी तवज्जो उस काम से हट जाती है। आप फर्ज करें आपके सामने एक किताब खुली हुई है, या फर्ज करें कि आप घर का कोई काम कर रहे हैं और ऑल ऑफ ए सडन अचानक ही कोई और आपके दिमाग में बात चल पड़ती है। ना सिर्फ ये कि वो बात चल पड़ती है, बल्कि ऐसे आप उसको देख रहे होते हैं, अपने पूरे दिमाग में एक फिल्म चलती है कि ऐसे लगता है कि आप उसका हिस्सा बन गए। मिसाल के तौर पे एक शख्स ड्राइविंग कर रहा है, अब सुकून से जा रहा है अच्छी, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उसको कोई चीज नजर आती है, ट्रक गुजरता हुआ। वो साथ ही सोचना शुरू कर देता है कि जी अगर मैं ऐसे हो जाता, ये ट्रक लग जाता तो मेरी गाड़ी उलट जाती, मुझे ये वो एक ऐसी चीज की तरफ जिसकी तरफ तवज्जो करना जरूरी नहीं है, वो बिल्कुल उसमें खो जाता है। यानी इसे कहते हैं अटेंशन डेफिशिएंसी। इसी बुनियाद पे इसे शुरू में कहते थे अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर या एडीडी। तो ना सिर्फ ये कि ये बच्चों की बीमारी है, बल्कि जो बड़े होते हैं उनके अंदर भी बाज़-औक़ात ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो डॉक्टर जो हैं इन दो चीज़ों में, यानी तवज्जो का कम होना और एक्टिविटी का ज़्यादा होना, और ख़ास तौर पे बड़ों में तवज्जो का कम होना, उसकी बुनियाद पे इसकी तशख़ीस करते हैं। और आम तौर पे इसकी तशख़ीस 17 साल से पहले ही हो जाती है, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ अलामात की बुनियाद पे 17 साल के बाद भी इसकी तशख़ीस की जा सकती है। जो दवाइयाँ दी जाती हैं आप सब लोगों को पता है, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये जो मेरी वीडियोस होती हैं ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं। मैं आपको ब्रांड्स नहीं बता सकता, मैं आपको दवाइयों का यह है कि मेन चीज़ बात कर सकता हूँ, ताकि बाकी जो आपका ये प्रॉब्लम्स है या आपके बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो इनका डॉक्टर है वो बताएगा। लेकिन क्या करते हैं वो डॉक्टर कि ब्रेन को उठाने वाली दवाइयाँ देते हैं, जिसको हम कहते हैं CNS स्टिमुलेंट, यानी दिमाग में वो जो भी हमारे केमिकल जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको बढ़ाने वाली दवाइयाँ देते हैं कुछ, जिनको हम CNS स्टिमुलेंट्स कहते हैं। मिथाइलफेनिडेट है, क्योंकि मैं जेनरिक नेम की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रांड नहीं बता रहा, कि ये आपका डॉक्टर तजवीज़ करेगा कि कौन सी दवाई जो है आपके बच्चे को सूट करती है। मिथाइलफेनिडेट है, एम्फिटामीन है, डेक्स्ट्रोएम्फिटामीन्स हैं, कॉम्बिनेशंस में दे सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो CNS स्टिमुलेंट होते हैं इनका नुकसान क्या होता है कि बाज़ औक़ात बच्चों में खुराक कम हो जाती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, नींद उनको प्रॉपर आती नहीं, बेचैनी बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात बच्चों की ना टिक्स होती हैं। टिक्स क्या होती है कि जैसे बाज़ लोग अपने मुंह के किसी एक हिस्से को मूव करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं तो आपके जो डॉक्टर हैं वो मुनासिब समझते हैं कि ब्रेन को उठाने वाली या CNS स्टिमुलेंट्स दवाइयों की बजाय वो जो दूसरी जिसको हम नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशंस कहते हैं, तो उन पे बच्चे को मुंतकिल कर देते हैं, जिसमें बाज़ औक़ात अल्फा-2 एगोनिस्ट होते हैं, क्लोनिडीन उसे हम कहते हैं, गुआनाफेसिन कहते हैं, और बाज़ औक़ात वो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दे सकते हैं जिसमें कि ब्यूप्रोपियोन होते हैं, और इसके अलावा टिपिकल जो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ हैं, इनमें से कोई मैं आपको ब्रांड नहीं बता रहा, सिर्फ मैं आपको एक हवाला दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपके डॉक्टर जो हैं आपके बच्चों के लिए, या जो आपका बड़ा कोई बच्चा भी है उसको दवाई तजवीज़ करेंगे। और इसके अलावा वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 4 साल से कम हो, डॉक्टरों की कोशिश होती है कि बिहेवियरल थेरेपी दी जाए। बिहेवियरल थेरेपी का मतलब ये होता है कि वो कोशिश करेंगे कि आपके बच्चों आपको भी समझाएं और आपके बच्चों के साथ भी सेशन रखें, ताकि उसके बिहेवियर को, उसके बर्ताव को बातें कर करके तब्दील करें, तो उसी से ही मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 6 साल से ज़्यादा है, 5-6 साल से ज़्यादा है, तो बिहेवियर की थेरेपी के साथ साथ वो आपके बच्चों को, उनकी कोशिश होगी कि वो दवाइयाँ भी दें। और मेरी एक क्लास फेलो हैं और वो बरतानिया में होती हैं, वो खुद साइकेट्रिस्ट हैं। मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी जब वीडियोस ज़्यादा हो जाएंगी उनके चैनल पे, क्योंकि उनका ये बड़ा ख़ास मौजू है कि जो बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं, CBT जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी कहते हैं, तो मैं ज़रूर उनकी वीडियोज़ आप लोगों को रिकमेंड करूँगा जब मैं मज़ीद उनको देखता हूँ कि जैसे वो वीडियो बनाएंगी, ताकि आप लोगों को और आपके बच्चों को फ़ायदा हो उन डॉक्टर से भी जो हैं पाकिस्तानी लेकिन बाहर के मुल्कों में हैं और उर्दू में वो वीडियोज़ बनाते हैं।
तो ये जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो ये है इसके बारे में बुनियादी मालूमात। और खुराक में आमतौर पे लोग पूछते हैं कि क्या देना चाहिए। खुराक का कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो कोई मीठी चीज़ इसको ख़राब करती है, इस बीमारी में डालती है या ख़राब करती है, और ना ही ठंडी चीज़। तो बच्चे रूटीन में जो खाना चाहें उनको खाने में दें, और कोशिश यही करें कि अच्छी खुराक वो लें, ना कि वो हर वक्त वो जंक फूड खाएं जो बढ़ती हुई उम्र के बच्चों में कैल्शियम कम करके उनकी हड्डियों को बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आती हैं, जिसमें जंक फूड भी आता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो बच्चे खाते हैं। तो उनको हेल्दी खुराक, दूध और जो फल हैं और इन चीज़ों की शुरू से ही आदत डालें। ये है बुनियादी मालूमात अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में। कुछ समझ में आता है तो कोशिश करें कि दोस्तों से भी शेयर करें ये वीडियो, और अगर खुदा न खासा आपके किसी बच्चे या बच्ची को इस तरह का प्रॉब्लम है तो अपने बुनियादी जो मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि इलाज उन्होंने करना है, तशखीस उन्होंने करनी है। मेरा मकसद आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको बुनियादी थोड़ा सा इल्म हो इन चीज़ों के बारे में। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।